हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 2 दिन से मैं सोच रहा था एक वीडियो और बनाऊं और फाइनली मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूं। एक मेल जो एक मैन है, उसके जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां और चुनौतियां होती हैं जिसका दिन प्रतिदिन उसको सामना करना पड़ता है। परसों मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था और कल और आज पूरा दिन बीत गया है। मैं सोच ही रहा था कि वीडियो किस विषय पे बनाऊं और क्या उसमें कंटेंट डालूं। तो मेरा विचार यही बना कि एक जो मैन होता है, एक जो इंसान होता है, उसके जीवन में दिन प्रतिदिन की जो चुनौतियां होती हैं और जो जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसकी सारी सोच लगभग उसी के इर्द गिर्द घूमा करती है। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और उन परिस्थितियों के अनुरूप उसकी सोच चला करती है और अपने स्वभाव और परिस्थितियों के अनुरूप वो अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को समझता है, उन पर विचार करता है और उन पर एक्शन लेता है। कोशिश सभी की होती है कि वो अपने सामने आने वाली जिम्मेदारियों, चुनौतियों को अच्छी ढंग से उसका हल निकाले, उसका निराकरण करे। परंतु क्योंकि भगवान ने मानव शरीर को जो बनाया है और हमको जो मानव शरीर मिला है, तो हम सभी को अलग अलग बुद्धि, विवेक और स्वभाव और संस्कार मिले हैं और उसी के अनुरूप हम उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपसे कहा था कि हम जिस परिवेश में, जिस धर्म में, जिन संस्कारों में पले बड़े होते हैं, उसी के अनुरूप हम उस अपनी सभी गतिविधियों को करते हैं। तो जैन धर्म के दृष्टि से अगर इस विषय को हम देखते हैं तो जैन धर्म कहता है कि जो आत्मा है व्यक्ति की, वो त्रैकालिक है। यानी हम पीछे भव्यों से कर्म करते चले आ रहे हैं। आज हमें मनुष्य पर्याय मिली है जिसकी नियतता 120 वर्ष की है, परंतु हम अपनी संश्लिष्टता और वर्तमान काल के प्रभाव से 120 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाते हैं। तो कोई 70 वर्ष, कोई 80 वर्ष, कोई 60 वर्ष, कोई 90 वर्ष तक आयु पूर्ण करता है, फिर चला जाता है। तो जैन धर्म देखता है कि हमने जिस प्रकार के कर्म करे होते हैं और जो कर्म हमारे साथ लगे हुए हैं, उसी के अनुरूप हमारी बुद्धि काम करती है और उसी के अनुरूप हमको हमारे संबंध मिलते हैं, हमारे परिस्थितियां मिलती हैं और हम उन्हीं के अनुरूप ही निर्णय ले पाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। परंतु मनुष्य पर्याय और नर पर्याय खासकर, इसको एक ऐसी शक्ति भी प्राप्त है कि अगर हम अपने आत्मा के स्वभाव में और चिंतन में स्वात्मानुभूति लें, तो हम बहुत सारी ऐसे कर्मों को काट सकते हैं जो अन्य किसी भी योनि में जाकर हम नहीं काट सकते हैं। और इसके लिए हमको अपने पूर्वाचार्यों द्वारा लिखे गए ग्रंथों का और अपने वर्तमान आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को, जो निर्गंत गुरु हैं, उन्होंने इन कर्मों को काटने का जो सदमार्ग, सम्यक मार्ग बताया है, उस पर चलना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि निर्ग्रंथ साधुओं द्वारा लिखे गए और बताए गए मार्ग पर, जिसमें भगवान महावीर की शिक्षाएं हैं, हम उनको सूक्ष्मता से पढ़ें और जानें कि सच्चा मार्ग इन कर्मों को काटने का क्या है और वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने इस मनुष्य जीवन को धन्य बना सकते हैं। और जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में हैं, चाहे वो हमारा सांसारिक जीवन हो और चाहे हमारा आध्यात्मिक जीवन हो, हर समस्या का समाधान पुण्य प्रकृति से है।
जो पुण्य की क्रियाएं धर्म मार्ग पे चल के बताई जाती हैं, अगर हम लोग उन्हीं का संग्रह करें और उन्हीं में उनके हल ढूंढें तो हमारे सभी कार्य बनते चले जाते हैं। तो धर्म के रहस्य बहुत गूढ़ हैं और धर्म करना कोई कठिन काम नहीं है, बल्कि जितने भी बुरी चीज़ें हैं जब आप उसको धीरे धीरे छोड़ते चले जाते हैं तो धर्म अपने आप इंसान का होता चला जाता है। तो वर्तमान परिवेश में जितनी अशांति है, जितनी बीमारियां हैं, जितना क्लेश है, जितनी संक्लेशता है, उन सबके निवारण का अगर कोई मार्ग है तो वो धर्म का मार्ग है। इसलिए हमें किसी भी आयु वर्ग में, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे भाई हों, युवा वर्ग हों या हमसे बुजुर्ग हों, किसी भी उम्र में धर्म हमें करना चाहिए और उस मार्ग पे चलना चाहिए। ये एक संदेश आज के वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। ये विचार मेरे दिल से निकले हैं जो मैं अपने आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। धन्यवाद मित्रों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। कुछ अध्यात्म और धर्म, जैनिज़्म से संबंधित कुछ ऐसे विषय जिससे हम आप लाभान्वित हो सकते हैं और उस पे हम लोग आगे भी मैं अपने विचार रखूँगा और हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र मित्रों। गुड नाइट।